हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने और टॉपिक का नाम क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक पर कई डेरिवेशन आगे हैं जो डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आवेश के कारण विभव निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आवेश लेंगे और मान लेते हैं जो आवेश है वो बिंदु O पर उपस्थित है। ठीक है, आवेश के चारों तरफ जैसे ही आवेश रखेंगे यहाँ पे एक बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र। आवेश का अपना एक क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कोई एक और पॉइंट है, पॉइंट का नाम है कितना, ए नाम है उस पॉइंट का। और इस ए पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण विभव। और मान लेते हैं कि इसके ओ से ए की जो दूरी है वो कितना है, आर है। ठीक है, ओ से ए तक की जो दूरी है वो कितना है, आर है। अब विभव निकालने के लिए हम लोग एक परीक्षण आवेश लेंगे और मान लेंगे वो परीक्षण आवेश कहाँ है, कोई बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र पर ही कोई बिंदु है और वो बिंदु कहाँ पर है, सी पर। सी कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट सी है और इसी से एक अन्य पॉइंट भी ले लेते हैं। ये पॉइंट कितना है, बी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु सी पर एक क्या है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। अब यहाँ पे जो पॉइंट O है और जो पॉइंट C है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग ले लेते हैं कितना, x। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x है। बहुत ध्यान से चित्र को समझना, चित्र समझ में आ जाएगा, पूरा डेरिवेशन ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान डेरिवेशन है। तो O से C तक की दूरी कितना है, x है। इसको आपस में मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे परीक्षण आवेश को रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोग जानते हो कूलाम के नियम से जो कूलाम का बल होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये धन आवेश क्या करेगा, इस Q0 पर बल लगाएगा और बल की दिशा क्या होगी, धन आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, वो बल की दिशा होगी कुछ ऐसे ही। ठीक है, यानी Q0 पर क्या लगाएगा, ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा और आवेश पर जो कार्य करेगा बल मान लेते हैं कितना है, F। यानी Q0 पर प्लस Q आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे Q0 जो है और B जो है, इस Q0 को अगर हम लोग थोड़ा सा इधर लेकर आए यानी B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर अगर थोड़ा सा विस्थापन करें इस Q0 को, तो विस्थापन करने पर क्या होगा, यानी डिस्प्लेस जैसे ही करेंगे तो हमें बाह्य कार्य कुछ करना पड़ेगा। यानी Q0 को जैसे ही प्लस Q की तरफ C पॉइंट से B की ओर लेकर आएंगे, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, dx है। ठीक है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx है। तो चलिए एक एक चीज़ को पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले, माना AB वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक वाले माध्यम में, वाले माध्यम में स्थित है, में स्थित है। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, निकालना है हमें बिंदु A पर। उसके बाद लिखेंगे स्थित है, उसके बाद लिखेंगे तथा प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर, दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु A पर विभव की गणना करनी है, विभव की गणना करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले, तो जो प्लस क्यू आवेश है वो जो परीक्षण आवेश है,
परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू आवेश क्या लगाएगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स का नाम क्या है, एफ है। और चूंकि ये आवेश है तो कौन सा बल होगा, वैद्युत बल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे लाइन से, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कूलाम बल, ठीक है, कौन सा बल होगा, कूलाम बल कितना होगा, फार्मूला तो आप लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इसमें होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे आवेश कौन सा है, Q, दूसरा आवेश है Q नॉट, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x है, तो दूरी कितना लेंगे हम लोग, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बल कार्य कर रहा है वो तो हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में क्यू नॉट अपान में कितना, आर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे कार्य कितना होगा, यानी जब क्यू नॉट आवेश को बिंदु C से B तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित किया गया तो हमें कितना कार्य करना पड़ा, वो कार्य निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परीक्षण आवेश को बिंदु C से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कार्य निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा विस्थापन होगा तो कार्य भी हमें थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्टों में C से B तक, B से A तक ना, छोटे छोटे पार्ट में निकालेंगे पहले। तो जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा, तो उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, dw। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हो कितना होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल है वो कितना है, F है, और जो विस्थापन है वो कितना है, dx है। और एक बात, यहाँ पे जो बल और विस्थापन है इनके बीच का कोण कितना है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इधर है, ठीक है। और हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस बल के विपरीत हो रहा है, यानी dx दूरी विस्थापित हो रहा है। तो इन दोनों के बीच जो कोण आएगा वो कितना बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे cos कितना लिखेंगे हम लोग, 180 लिखेंगे, ठीक है। अब cos 180 का मान कितना होता है, तो हो जाएगा dw बराबर f dx, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1, ये टोटल निकल के आएगा माइनस में f dx। इस माइनस को आगे कर लेंगे, आ जाएगा कितना, माइनस f dx। अभी हम लोगों ने वैद्युत बल का मान निकाला था, उस वैद्युत बल के मान को इसमें रख देंगे। तो जैसे ही मान रखेंगे तो यहाँ पे dw बराबर निकल के आएगा f के स्थान पे हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और कितना होगा यहाँ पे क्यू नॉट, और हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx, यहाँ पे लगाएंगे dx, यहाँ पे माइनस था, माइनस भी लगा लेंगे। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग आवेश को कहाँ से लेकर आए थे, C पॉइंट से B तक लेकर आए थे। अगर हम लोग आवेश को अनंत से लेकर आए, जो परीक्षण आवेश है उसको कहाँ से लेकर आए, अनंत से लेकर आए, तो अनंत से लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा जब विस्थापन हुआ dx दूरी तो उसमें हमारा जो कार्य निकल के आया इतना होगा। अगर अनंत से लेकर आए कहाँ तक, बिंदु A पर लेकर आए, या आवेश Q से R दूरी पर लेकर आए, तब कितना होगा, ये दूरी बिंदु O से A के बीच कितना है, R है ना। तो अनंत से लेकर आएंगे कहाँ तक, पॉइंट A पर, या अनंत से लेकर आएंगे कहाँ पर, बिंदु O से R दूरी पर, तब हमें कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहाँ तक लाना है, बिंदु A पर लाना है, क्योंकि A पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। भीतर बिंदु A पर, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य,
किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य जब निकालेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा dw, ठीक है। कितना यहाँ पे था, सूक्ष्म कार्य कितना था, dw था ना। तो इस पर हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन, जहाँ से चले हैं और जहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट से चले हैं और आवेश Q से r दूरी तक हमें पॉइंट A पर आना है। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और जो हायर लिमिट हो जाएगी कितना हो जाएगी, r हो जाएगी, और ये किसके बराबर होगा, w के, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे dw का मान, समीकरण 1 में आप लोग देख रहे हो dw बराबर दिया गया है, तो इसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। तो आएगा w बराबर, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा, k हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा लेते हैं, क्यू नॉट, इसको रख लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट, इसको भी एक साथ लिख लेंगे। इनका इंटीग्रेशन होगा, जिनका इंटीग्रेशन होगा उसको इंटीग्रेशन में रखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, इनफाइनाइट टू r हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, 1/x² इंटू dx का, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का जो आप लोग जानते होंगे, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपान में होता है n+1। इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो ये x² जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू r हो जाएगा, और x² ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगा -2 इंटू कितना होगा, dx होगा, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा इस फार्मूले से, तो इसका मान कितना होगा, हमें लिखना है x की पावर यहाँ पे कितना है, n है, तो x की पावर जब n रहेगा तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब x की पावर -2 है तो यहाँ पे होगा x की पावर, अभी देखना थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये -q नॉट भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, k हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो w बराबर आएगा निकल करके -q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन होगा देखो कितना होगा, ये माइनस तो आगे है ही, यहाँ पे आएगा x की पावर -2 है, तो यहाँ पे इस -2 में क्या होगा, एक जुड़ेगा फार्मूले से, तो हो जाएगा x की पावर कितना, -2 और प्लस में 1, अब पूरे का बटे यहाँ पे कितना n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस में 1, इतना हो जाएगा। और लिमिट को कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा कितना, r, इनफाइनाइट से r हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, x की पावर -1 और बटे में कितना आएगा, -1, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r हो जाएगा। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए -1 है, इस -1 को x को जब नीचे लेकर जाएंगे तो जो -1 है वो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा -q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा -1 अपान में x हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देखते हैं लिमिट की वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए w बराबर आएगा, ठीक है, जो w बराबर आएगा कितना होगा, माइनस में q नॉट अपान में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जो उच्च लिमिट है उसको पहले और जो निम्न लिमिट है उसको बाद में रखेंगे, तो यहाँ पे होगा माइनस, जहाँ पे x है वहाँ पे हो जाएगा r, तो यहाँ पे आएगा r, उसके बाद इसमें एक माइनस पहले से है, बीच में क्या लगेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपान में, यहाँ पे होगा इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका मतलब हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा कितना, क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, और यहाँ पे निकल के आएगा 1 अपान में r, ठीक है। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको और थोड़ा सा सही ढंग तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू नॉट अपान में आ जाएगा
आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन हुआ कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक, वो निकल के आया कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट में क्यू नॉट अपान में आर। लेकिन निकालना क्या है यहाँ पे, विभव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विभव की परिभाषा से देखेंगे। तो विभव की जो परिभाषा होती है उसमें होता है भी बराबर, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से कितना होगा, भी बराबर होता है डब्लू अपान में जिस आवेश को लाया गया है। तो यहाँ पे जो आवेश लाया गया था वो कितना था, क्यू नॉट था। ठीक है, यानी परीक्षण आवेश। जब यहाँ पे W की वैल्यू रखेंगे तो V बराबर निकल के आएगा, V का मान हो जाएगा, ये W का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसमें भी क्यू नॉट, इसमें भी क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा कितना Q, और ये हो जाएगा R। यहाँ पे जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट और क्यू नॉट दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो पोटेंशियल का मान निकल के आएगा वो कितना होगा, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में आर। अगर ये वैल्यू जो है वायु निर्वात के लिए हो, अर्थात यदि के बराबर कितना हो 1 हो, तो उसके लिए पोटेंशियल आएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और आगे बताएं। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लास्ट में आया था कितना, भी बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको हम लोग क्या इतना भी बोल सकते हैं, भी बराबर 1 अपान में आर, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती सिंबल लग जाएगा। ठीक, तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितनी दूर हम लोग जाएंगे आवेश से पोटेंशियल का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार विभव का मान दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ पे कभी कभी ग्राफ भी दे दिया जाता है, ग्राफ भी पूछ लेता है। तो ग्राफ में क्या होगा, जैसे V और R के बीच ग्राफ बनाएंगे तो V नोट कर लेंगे यहाँ पे, V तथा R के बीच ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा V का मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा, ये मान लेते हैं ये है R, ठीक है, और ये क्या है V। तो यहाँ पे जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे क्या होगा, V का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, V का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कौन सा चार्ज लिए थे, +Q चार्ज लिए थे। अगर इस चार्ज को नेगेटिव कर दिया जाए तो उसके लिए जो फार्मूला निकल के आएगा वो V बराबर होगा, इसको नोट करके लिख लेना क्योंकि कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये V बराबर हो जाएगा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपान में R, अगर माध्यम क्या हो, K हो। ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला आएगा V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान में R। ये किस कंडीशन में होगा, जब भी हम लोग निकालेंगे -Q आवेश के कारण। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाए, -Q हो जाए। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, कमेंट में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।